जी में आप लोगों का स्वागत है वायु ट्रेडिंग कंपनी में। तो सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि जो बोला जाता है, सर्दी में होने वाले नवरात्र, इनकी आप सभी जितने भी लोग सेलिब्रेट करते हैं नहीं करते हैं, जो भी हैं, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। फास्ट रखते हैं तो अच्छे से फास्ट रखो, ठीक है। और उम्मीद करो नवरात्रि अच्छे निकलें अपन लोगों की बैलेंस शीट के लिए भी और बाकी सब तरीके से, ठीक है। तो कल का हम लोगों ने मैच देखा इंडिया पाकिस्तान का, वो इंडिया टीम काफ़ी अच्छे से जीती, अच्छा लगा देख के कल आप लोगों को। इसीलिए मैंने किसी तरह का डिस्टर्बेंस भी नहीं रखा, क्योंकि मैं खुद जब पसंद नहीं करता हूँ किसी चीज़ को तो मैं नहीं चाहता कि कोई किसी और को मैं डिस्टर्ब करूँ, ठीक है। तो ये वीडियो अपन लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, आई थिंक 15 अक्टूबर, हाँ 15 अक्टूबर को संडे का दिन है, ठीक है। 15 अक्टूबर को अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर अपन लोग बात करने वाले हैं अगले हफ्ते में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और कल जो मार्केट खुलेगा मंडे के दिन उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो दोस्तों उन सब अपडेट से पहले आपको एक अपडेट दे दूं कि OIC जो कि ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज़ की, उसमें से 56 देश आते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ आती हैं और दूसरी ईरान वगैरह, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस तरह की कंट्रीज़ आती हैं। उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई है, हाँ, जो इज़राइल के अंदर दिक्कत हो रही है उस वजह से। और इज़राइल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली उस तरफ अटैक कर रहा है, तो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ है उन्होंने इसको बुलाया है मीटिंग को। इस जो भी ये वॉर चल रही है इसके अंदर कैसे क्या हो सकता है उसको लेकर के, ठीक है। आई थिंक यस्टरडे या फिर फ्राइडे इवनिंग का या यस्टरडे का एक डेटा है, नैस्डैक क्रैश हुआ है। नैस्डैक क्रैश हुआ है, US मार्केट का एक इंडेक्स है, और S&P और डाउ फ्यूचर्स भी डाउन रहा है। यूरोपियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन रहा है, और इसका बहुत बड़ा रीज़न जो डेटा शो कर रहा है वो है ऑयल और क्रूड। उसकी प्राइसेस में लगभग 6% के 7% का हाइक आया है, मतलब 5% के ऊपर। एग्जैक्टली मैंने डेटा इतना ज़्यादा रिव्यू नहीं करा है अभी। हाँ, वैसे एक क्या नाम है, एक ब्रीफली न्यूज़ देखी हैं, ठीक है, ऑनलाइन न्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो डेटा थोड़ा सा क्या बोलेंगे यार, थोड़ा सा ना डेटा अलग तरीके का है। जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ अभी तक चली है, ख़ास करके पर्सनली मेरी, उसको लेकर के थोड़ा सा है डराने वाला। लेकिन हाँ, अभी 2 एक्सपायरीज़ बाकी हैं, एक एक्सपायरी इस वीक की और एक एक्सपायरी अगले वीक की, जो कि मंथली एक्सपायरी भी रहेगी। तो ओवरऑल मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इज़राइल के साथ अपना कुछ डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हमारे जो डेली यूजेस वाले गुड्स हैं या इस तरह कोई इंपोर्ट होता हो या अपन एक्सपोर्ट करते हो। डिफेंस सेक्टर में अपना वो बड़ा पार्टनर है, बट एज सच ऐसा कुछ है नहीं। इकोनॉमिकली भी ऐसा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इज़राइल की तरफ से इंडिया में नहीं आता है, ना ही इंडिया का वहाँ पे एज सच है। बस हाँ, डिफेंस के अंदर अपन लोग काफ़ी बड़े पार्टनर हैं। साथ में SBI इज़राइल के अंदर ऑपरेट करता है, कुछ बैंक इसके अंदर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और साथ के साथ आपके अडानी के पोर्ट्स हैं वहाँ पे, अडानी पोर्ट्स वगैरह वहाँ पर हैं, ठीक है। और साथ में अडानी को लेकर के कुछ हियरिंग वगैरह थी सुप्रीम कोर्ट में लास्ट वीक, जिसकी डेट आगे पोस्टपोन्ड हो गई है। तो देखो ओवरऑल कुल मिलाकर के देखो, जो भी रीज़न है, जो भी चीज़ें हैं, वो है ऑयल की वजह से, क्योंकि क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया सडनली, ठीक है। तो देखना रहेगा मंडे के दिन के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन हाँ, एक अंदाज़ा ये है कि ये वाला वीक हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग रहे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो, कुछ ऊपर उथल पुथल हो इसके अंदर, ठीक है। इस वीक मैंने कोई लर्निंग वीडियो बनाया नहीं है, और आई डोंट थिंक कोई वीडियो शायद मैं बनाने वाला भी, क्योंकि सैटरडे का दिन कल अपना निकल गया। हाँ, किसी को कुछ चीज़ पूछनी हो, जैसा मैंने आप लोगों को बोल रखा है, वो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकता है। इस वीडियो के दौरान अभी एक फ़ोन भी आया है, तो फ़ोन भी आ सकता है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, तो जब कभी भी किसी को पूछना हो तो वो कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। लर्निंग वीडियो के अंदर लास्ट वीक हमने एक रेंज का वीडियो बनाया था, एक सैटरडे को वीडियो बनाया है, फ्राइडे को, लास्ट वीक अपना कैसा क्या रहा, उसके ऊपर वो व्यक्ति जा सकता है, देख सकता है, ठीक है। आवाज़ थोड़ी सी मेरी डाउन इसलिए है क्योंकि हल्का सा
थोड़ा सेहत में मुझे 100% फील नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आवाज़ इसलिए आप लोगों को डाउन डाउन लग रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब तो अपन मार्केट के अंदर डेटा पे बात कर चुके हैं। अपन बात कर लेते हैं अगले वीक को लेकर के। तो सबसे पहले कल मंडे है, मंडे को अपनी मिड कैप की एक्सपायरी रहेगी, तो अपन सबसे पहले मिड कैप पे देख लेते हैं मिड कैप के अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों ये वीकली कैंडल्स हैं, ये डे या 15 मिनट वाली कैंडल नहीं है, ये वीकली कैंडल्स हैं। तो आप एक देख सकते हो कि इस वीक इसने करा क्या है कि 9230 से लेकर के 9005 की एक रेंज बनाई है, और आप ये देखोगे कि लगभग पिछले 3-4 हफ्ते से इसी रेंज को कंसोलिडेट कर रहा है मिड कैप। 9200 से लेकर के ये आई थिंक नीचे कितना है, 9000 के आसपास ही अपना इसका चल रहा है। तो लगभग ये 200 पॉइंट की रेंज है। ये 200 पॉइंट की रेंज के अंदर होता क्या है कि किसी दिन बिल्कुल लास्ट पॉइंट से टॉप पे जब चला जाता है तो उस दिन अपन को अच्छी खासी मूवमेंट कैप्चर हो जाती है और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अदरवाइज़ होता क्या है ना, वो 10, 15, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट की रेंज में ये अपना पूरा का पूरा दिन निकाल देता है। तो मंडे के दिन भी लगभग ऐसा ही रहेगा कि इसकी जो रेंज निकल के सामने आ रही है वो है अप साइड के लिए 9225, 9225। इसके ऊपर आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर आप लोग 9050, 9062, उसके बाद 9250, 9262 और उसके बाद 9280 तक की रेंज आप देख सकते हो। ठीक है, और नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकता है 9065, 9065 के नीचे आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर आप 9000 तक के दर्शन कर सकते हो, 8960 तक को देख सकते हो, 965 तक को, और उसके नीचे फिर 8050, 8025, 925 ऐसे करके आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस बीच में जब मार्केट रहे तो कैसे काम करना है वो ऑलरेडी मैं आपको पुराने वीडियो से बता चुका हूँ, कई गूगल मीट के दौरान भी बता चुका हूँ। उस चीज़ को लेकर के आप लोग पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर वही चीज़ कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं फ्यूचर में जब भी कभी देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है वायु ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, जिसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल कोई चार्ज देना नहीं होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके ऊपर मैं मार्केट से रिलेटेड इंट्राडे के दौरान कुछ अपडेट्स होते हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। साथ में इस तरह के वीडियो बना करके मैं आपको लेवल भी प्रोवाइड करता हूँ। कुछ ट्रेड अच्छी ट्रेड बनती दिखती है तो वो हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे लास्ट वीक हमने टाटा मोटर्स की दी थी, एक 46,500 का मैंने फ्यूचर बाय करवा रखा है। ठीक है, मिड कैप वगैरह की दी है कुछ, तो इस तरीके से देता हूँ मैं। ठीक है, तो मिड कैप के अंदर जिसकी कल एक्सपायरी है 9225 ऊपर की तरफ और 9065 नीचे की तरफ, ये तो आपका हो गया मिड कैप। दोस्तों निफ्टी के अंदर क्योंकि क्या है कि निफ्टी का सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है निफ्टी के अंदर यदि ऑयल वगैरह की प्राइसेस बढ़ती है तो निफ्टी के अंदर अभी क्या हुआ है कि निफ्टी ने, जैसा मैंने आपको बताया था कि नीचे का जो इसका सपोर्ट है 9200 लास्ट वीक का अपना था, तो 9200 कुछ का था, तो 9343 कुछ उसने अपना जो वीकली क्या बोलते हैं वीकली रेंज थी नीचे की तरफ, उसको तोड़ा था। उसके बाद 70, 80, 90 पॉइंट की इसने अच्छी खासी मूवमेंट भी दी थी। ठीक है, और उसके बाद अपन नहीं, हाँ 297 था, 325 तो उसको तोड़ा ही नहीं, 335 तक ही गया। हाँ तो उसके ऊपर ही आ गया, उसको इसने टेस्ट ही नहीं करा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ब्रेक नहीं करा, तो ऊपर की तरफ अपना जो ब्रैकेट था उसको इसने ब्रेक करा, उसके बाद एक ठीक ठाक मूवमेंट भी थी। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हो कि इस वीक इसने कोशिश करी है मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाने की, ऊपर की तरफ जाने की। 2 हफ्ते मार्केट डाउन था और 1 हफ्ते इसने लास्ट वीक कंसोलिडेट किया। इस वीक इसने कोशिश करी है ऊपर जाने की, बट ये अपनी एक रेंज में आ गया है जो कि 9500 से लेकर के 9800 के बीच की है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो ऊपर की तरफ जो लेवल निकल के आता है वो आता है 19,852 का वीकली लेवल है, ये ध्यान रखना 19,852। ये इसका ऊपर की तरफ ब्रैकेट रेंज निकल के आती है कि 19,852 के ऊपर आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी, जिसके बाद आपको 20,000 के दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, विद इन 1 या 2 डे, मतलब उसी दिन या अगले दिन। यदि उस दिन 11-12 के आसपास 10-11 बजे के 11 बजे तक यदि ये ब्रैकेट टूटता है तो सेम डे आपको पॉसिबिलिटी है कि 20,000 देखने को मिल जाए। यदि 1 बजे के बाद टूटता है, ध्यान रखना टाइमिंग के साथ, 1 बजे के बाद टूटता है तो पॉसिबिलिटी है कि 20,000 का आपको देखने को मिले आंकड़ा।
पर्सनली मैंने फ्यूचर बाय कर रखा है इसका पॉजिटिव हो गया। मैंने इसका फ्यूचर बाय, इस बैंक निफ्टी का भी बाय कर रखा है मैंने फ्यूचर, काफ़ी अपर साइड पे, और निफ्टी का भी कर रखा है। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव हूँ ओवरऑल इस मंथ को लेकर के। ठीक है, मेरा ये मानना है कि जितना भी ये इजराइल वाला इम्पैक्ट है जो लास्ट वीक मंडे के दिन दिखा था उसके बाद नहीं दिखा, तब क्योंकि ये वॉर जो है थोड़ा लंबा हो गया है, थोड़ा सा बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, अपन देख रहे हैं, एक लेवल डाउन हो गया। एक्चुअली वॉर जो दो कंट्रीज़ की होती हैं उसके अंदर एक स्टैंडर्ड होता है वॉर के अंदर। अपन रशिया यूक्रेन 2 साल ऑलमोस्ट देख रहे हैं, बट जिस लेवल पे ये वॉर जा चुकी है उस लेवल पे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो उसके बाद अब क्या होता है वो अनएक्सपेक्टेड है, अभी किसी को भी कुछ अंदाज़ा है नहीं। ठीक है, तो नीचे की तरफ दोस्तों इसका लेवल आता है 19,665 का, 19,665 के बाद आपको ये 19,570 भी दिखा सकता है, और 570 के बाद आपको पॉसिबिलिटी है कि 19,500 भी आपको देखने को मिले। भाई सेम चीज़ इंट्राडे के दौरान। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये जो आपको लेवल मैंने बताया है ये मंडे के लिए है, 19,852 और 19,665, ये मंडे का है, ये वीकली नहीं है। हाँ, 19,852 और 19,665 ये आपके मंडे के लेवल हैं। वीकली लेवल है आपका 19,469, 19,469, 19469 यदि ब्रेक होगा तो फिर ये अपना लेवल टेस्ट करने जाएगा 19325। 19325 यदि ब्रेक होगा तो फिर ये आपका लेवल टेस्ट करेगा 19,200 का। ठीक है, तो 19,469 आपका नीचे की तरफ लेवल है, और ऊपर की तरफ है आपका साइकोलॉजिकल लेवल 20,000 का, वीकली लेवल 20,000 का। 20,000 का लेवल ऊपर जाएगा तो फिर ये आपको देखा जाएगा 20,072, और 20,072 के बाद आपको एक तो ना फास्ट मूवमेंट, डबल प्रीमियम करने वाली वैसी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। 20,072 मैं आपको वापस से लिख देता हूँ, 19469 नीचे की तरफ, और 20,072 ऊपर की तरफ, ये आपके लेवल हैं निफ्टी के वीकली। ठीक है, और मंडे के लिए आप लोगों के लेवल हैं इसके अंदर, एक सेकेंड देना, 19,852 और 19,665, इन दोनों लेवलों को यदि अपना 852 ऊपर की तरफ और ये आपका नीचे की तरफ, ये दोनों लेवल टूटते हैं तो आपको अच्छी खासी मूवमेंट इंट्राडे के दौरान देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये तो बात हो गई निफ्टी की वॉलेटाइल मार्केट। और हाँ, एक चीज़ और, यदि मार्केट मान लो बहुत ज़्यादा हैवी गैप डाउन ओपन होता है या बहुत ज़्यादा हैवी गैप अप ओपन होता है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं छोटी क्वांटिटी में ध्यान रखना, छोटी क्वांटिटी में रिवर्स चीज़ बाय करूँगा। मान लो गैप डाउन ओपन होता है तो मैं छोटी क्वांटिटी में बाय करके चलूँगा कॉल साइड, और यदि गैप अप ओपन होता है तो मैं बाय करके चलूँगा पुट की कॉल, एक छोटी क्वांटिटी में। हाँ, होता क्या है कि मान लो यदि गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे की तरफ चलता जाता है मार्केट, मान लो जैसे अभी 19,751 पे खड़ा है, 19,650 पे खुला, और 600, 592, 580 तक जाता है, तो मैं कोई ट्रेड लूँगा ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं चाहे 5 मिनट शुरुआत के इग्नोर कर दूँगा। और भी अभी 751 पे खड़ा है, 800 पे खुलता है, गैप अप ओपन होता है 800, 850, 900, इवन दो 900, तब भी मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। यदि ऊपर से ऊपर जाएगा तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, नीचे से नीचे जाएगा तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। जाता है 50-100 पॉइंट गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद हल्की फुल्की मूवमेंट कुछ रहती है, तो मैं फिर रिवर्स चीज़ लेके बाय करके चलूँगा। ठीक है, और अपन बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का मैंने आपको परसों भी बताया था, जब सडनली इसके अंदर मूवमेंट आई थी तो ये एक ट्रैप था, और मैंने आप लोगों को क्लियरली वॉइस नोट डाला था कि दोस्तों ट्रैप मत हो जाना। ठीक है, उसके बाद कई लोग मैसेज आए, फ़ोन आए जिनको लॉस हो गया या जिन्होंने होल्ड कर लिया लालच करने के चक्कर में, क्योंकि इस दौरान हुआ क्या था ना कि प्रीमियम आपके बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े थे, वो आपके 3-4 बैंक के अंदर बाइंग हुई थी, बैंक निफ्टी के ऊपर नहीं हुई थी, 3-4 बैंक के अंदर हुई थी, तो उनका सडनली अपना मूवमेंट हुआ था ऊपर की तरफ, और उसके बाद बिल्कुल जो ए शेप बनता है, ए पैटर्न जिसको बोला जाता है, उस पैटर्न में मार्केट गिरा था। आप लोग जाके देख सकते हो अभी भी बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट के कैंडल पे, 5 मिनट के कैंडल पे, जिस पे भी आप लोग देखना चाहते हो। ठीक है,
और तो बैंक निफ्टी का भी देखो तो एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC ये देखना, ये मैंने देखे थे, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा भी रखे हैं। कोटक वगैरह भी आप लोग देख लेना। मेरा अंदाज़ा ये है कि सेम टू सेम पैटर्न होगा। कोटक, इंडसइंड, जितने भी बैंक हैं दूसरे बैंक निफ्टी, 12 बैंक है टोटल, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो मंडे के लिए लेवल सामने आता है वो आता है 44,572 का, और नीचे की तरफ आपका साइकोलॉजिकल लेवल है 44,000 का। मैंने आपको बोला रखा है कि जब तक ये इस बीच में रहेगा बैंक निफ्टी खास करके, ठीक है, तो उस जब तक क्या दिक्कत होगी ना कि अब एक मूवमेंट प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, फास्ट मूवमेंट। तो क्योंकि होगा क्या ना कि फास्ट मूवमेंट आपको साइकोलॉजिकल लेवल के बाद ही देखने को मिलेगी, या फिर इंट्रा डे के दौरान कुछ अपडेट होता है तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। तो इसके अंदर ऊपर का लेवल है 44,572 और नीचे की तरफ है 44,000। ये दोनों लेवल में से जब तक कोई लेवल नहीं टूटेगा तब तक आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल नहीं सकती है, मिलेगी नहीं। और इस बीच में मार्केट चले तो अगेन कैसे काम करना है वो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में बता रखा है, ठीक है। और वीकली इसके लेवल हैं वो हैं 43,810 और ऊपर की तरफ है 44,816, ठीक है। दोस्तों एक बात ध्यान रखो, चाहे अभी बीच में खड़ा है, जिस दिन आपका ये 44,000 टूटेगा उस दिन बैंक निफ्टी आपका ये 43,810 का लेवल टेस्ट करेगा। 43,810 का लेवल टूटता है तो आपका 44,600, सॉरी ये तो हाँ, ये तो आपका अपर साइड का वीकली लेवल है। जिस दिन आपका ये 43,810 का लेवल टूटेगा ना उस दिन आपको 43,810, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 43,625, और ये वही सेम टू सेम वही पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। टाइमिंग पर डिपेंड करेगा कितनी बजे टूट रहा है, इंट्रा डे के दौरान भी आपको देखने को मिल सकता है। 43,810 टूटेगा, 43,625 टूटता है तो फिर ये सीधा इसको सपोर्ट मिलेगा, वो मिलेगा 43,300 के आसपास। जो मैंने आप लोगों को ये रेंज बता रखी है, इस रेंज को यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है तो बना लो। कैसे बनानी है, कैसे इस पे काम होना है, इसके लिए अगेन लास्ट वीक का जो लर्निंग वीडियो है वो देख लो। इसके अंदर आपको ये सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बता रखी कि इस वीक जो मुझे लर्निंग एक वीडियो बनाना था कि लेवल टूटने के बाद कैसे क्या काम करे, वो बनाया नहीं है मैंने अभी तक। तो मैं कोशिश करूँगा बनाऊँ, लेकिन हाँ किसी का कुछ क्यूरी निकले, जनरेट हो तो आप मुझे पूछ लेना। देखो भाई क्योंकि ऑलरेडी क्या एक दिन अपना निकल चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो इस तरह के अंदर कैसे क्या काम करना है ये मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया था, और मैं आपको वही बोलूँगा कि इसके अंदर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका इसके अंदर जो इंट्रा डे के दौरान जो मंडे के लिए आपका लेवल है वो है 44,572 से लेकर के 44,000 का, और वीकली लेवल है आपका 43,810 से लेकर के 43,600 का, ठीक है। ये आपका जो भी काम होगा इस बीच में होगा, और इसके बाद आपको अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ये तो रही बात इन तीनों चार्ट की। मिड कैप हो गया आपका, निफ्टी हो गया आपका, बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है। इन सब के अलावा दोस्तों मार्केट इस वीक हैपनिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला। इस वीक मार्केट ने कोशिश करी कि अपने नीचे के लेवल टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकले, लेकिन नहीं निकला। तो पॉसिबिलिटी है कि कल इस अगले हफ्ते ही आप लोगों को अच्छे खासे मूवमेंट अपर साइड देखने को मिल जाएं, ठीक है। जो इसके साइकोलॉजिकल लेवल दो अटक रहे हैं, 45,000 का बैंक निफ्टी में और 20,000 का निफ्टी में, ठीक है। ये दोनों आपको अगले वीक देखने को मिल जाए। क्रूड ऑयल पे कैसे क्या आता है उसका इम्पैक्ट आपको मंडे ट्यूसडे को देखने को मिल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा उसके बाद। सॉरी, मंडे या ट्यूसडे को मार्केट कैसे काम करता है। तो हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे मार्केट आपका नीचे चले, मतलब नीचे रहे लगा हुआ, और हो सकता है एक रेंज बना के काम करे छोटी रेंज में। तो कोशिश करो कम क्वांटिटी से काम करो, ठीक है। और सेफ ट्रेडर्स लेवल के बाद ही काम करो, जो लेवल आप लोगों को मिले हैं उनको ब्रेक होने के बाद ही। बीच में घुसो मत, बीच में घुसोगे तो पता नहीं है कब आपका फंड जीरो रह जाएगा या आधा रह जाएगा, ठीक है।
इस चीज़ को लेकर के करो, अच्छे से करो, ढंग से करो, संभल के करो। त्योहारी सीज़न भी है तो त्यौहार भी एंजॉय करो साथ के साथ। इस तरीके से मत करना कि त्यौहार ख़राब करो अपने मेंटली, यदि कोई लॉस हो जाए या कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा दोस्तों, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मुझे आप लोगों को बतानी है कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कुछ लर्निंग को लेकर के। तो उस चीज़ को लेकर के एक चीज़ मैंने सोची है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनको मार्केट में लॉस हुआ है ठीक ठाक, और उनके लिए दिक्कत ये है कि अब त्योहारी सीज़न आ रहा है, शादियों सीज़न आ रहा है, तो वो एक अलग मेंटली स्टेज पर है। तो उन लोगों के लिए मैं एक क्या बोलेंगे स्पेशल ग्रुप बनाने वाला हूँ या कुछ, मतलब हाँ कुछ करने वाला हूँ उसके लिए आप लोगों की अभी जो भी चार्जेस रहेंगे वो मैंने अभी डिसाइड नहीं करे हैं। चार्जेस बहुत नॉमिनल रहेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे पास कोई मैन पावर नहीं है, मेरे पास कोई मल्टी स्क्रीन वो नहीं है, मेरे पास सिंपल 2 स्क्रीन होती है, एक फ़ोन और एक मेरा पीसी। ठीक है, तो जो भी चार्जेस रहेंगे उसके वो आपके इसी हिसाब से रहेंगे कि इस सब चीज़ें मेरे पास अरेंज हो सकें। मैं आप लोगों से कोई 15,000 रुपये, 10,000 रुपये या अनशंट पैसे पर्टिकुलर टाइम के लिए लेने वाला नहीं हूँ। वो बेसिकली एक लर्निंग टाइप ऑफ चीज़ रहेगी, और साथ के साथ उसके अंदर हम लोग आपको इंटरडे के दौरान सपोर्ट करेंगे ताकि आप लोग बड़े लॉस होने से बचें, और जो भी आप लोगों का लॉस हुआ है उसमें कुछ हम लोग रिकवरी दे सकें। बेसिकली वो इस चीज़ के लिए रहेगी। तो दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के कुछ भी अपडेट जैसे भी आता है मैं आपको शाम तक प्रोवाइड करता हूँ या कल तक प्रोवाइड करता हूँ। और जो लोग एक्चुअल में इसके अंदर इंटरेस्टेड रहना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इस चीज़ के दौरान, इस चीज़ को जानने के लिए। ये चीज़ है दोस्तों। तो फ़िलहाल के दोस्तों वीडियो में इतना ही है। कुछ अपडेट होता है तो मैं आप लोगों को दे ही देता हूँ वैसे, और देता रहूँगा। और कुछ आप लोगों ने ट्रेड हमारी दी हुई जो होल्ड कर रखी है उसके बारे में आप लोगों को कुछ भी अपडेट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्टली मैसेज करके। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही है फ़िलहाल। संडे एंजॉय करो, नवरात्रि की पूजा वगैरह एंजॉय करो, पूजा वगैरह करो, अच्छे से भगवान से प्रार्थना करो अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे के लिए। और बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर नेक्स्ट मार्केट में, जो भी पहले आ जाए। जब तक दोस्तों, जब तक के लिए जय माता दी, राम राम, नमस्कार।